अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 1 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 7 जून पर, एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए फैसलों और अंदरूनी बेदारी का हफ्ता साबित होने जा रहा है। इस वीक की ओवरऑल एनर्जी आपके अंदर आगे बढ़ने, रुके हुए मामलात को मुकम्मल करने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नई सिमत इख्तियार करने का रुझान पैदा करेगी। इब्तदाई दिनों में मार्स के असरात आपके अंदर एतमाद, जुर्रत और अमली कुव्वत को बढ़ा सकते हैं, जिसके बाइस आप कई ऐसे काम शुरू करने का इरादा करेंगे जो काफ़ी अरसे से ताख़ीर में थे। इस टाइम पीरियड में सन की पॉजिटिव एनर्जी आपकी शख्सियत में कशिश और फैसला साजी की सलाहियत को मजबूत करेगी, जबकि जुपिटर की बरकत किस्मत के दरवाजे खोलने और नई अपॉर्चुनिटीज़ अता करने में मददगार साबित होगी। दूसरी तरफ सैटर्न के असरात आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि मुस्तकिल मिजाजी और जिम्मेदारी के बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। हफ्ते के मिड में आप महसूस करेंगे कि ज़हनी तौर पर आप पहले से ज़्यादा वाज़ेह सोच रखने लगे हैं और बाज़ मामलात जिनमें कन्फ्यूजन थी वो खुद ब खुद वाज़ेह हो चुके हैं। ये वीक जल्दबाजी की बजाय एरीज़ मतवाज़न इक़दामात उठाने का तकाजा कर रहा है। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपकी सलाहियतों को ज़्यादा संजीदगी से देखेंगे और कई जगहों पर आपकी राय को अहमियत मिलेगी। ओवरऑल ये वीक नए मामलात, ज़ाती तरक्की और एतमाद में इजाफे की एनर्जी लेकर आया है, बशर्ते कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए खासा एक्टिव और मायनी खेज़ होता नज़र आता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मेहनत और कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया जाएगा। बाज़ एरीज़ अफराद को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल होंगी लेकिन फ्यूचर में तरक्की का बाइस बनेगी। हफ्ते के इब्तदाई हिस्से में कुछ इजाफी दबाव या काम का दबाव बढ़ सकता है, मगर एरीज़ आप अपनी क़यादाना सलाहियतों के ज़रिए इसे संभालने में कामयाब रहेंगे। जो लोग नई मुलाजमत की तलाश में हैं उनको पॉजिटिव खबरें मिलती नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर अगर उन्होंने गुज़श्ता हफ्तों में इंटरव्यूज़ या एप्लीकेशंस जमा करवाई थी। फाइनेंस के हवाले से हालात अच्छे नज़र आते हैं। आमदन के नए ज़राए पर गौर करने का मौका मिलेगा, जबकि बाज़ अफराद फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स या इजाफी कमाई के मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस वीक में एरीज़ गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना ज़रूरी होगा। अगर आप जज्बाती अंदाज में ख़रीदारी करते हैं तो बजट मुतासिर हो सकता है। कर्ज़, उधार या माली मुआहिदों के हवाले से मोहतात रहें और हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ कर ही कोई फ़ैसला करें। कैरियर में पेशरफ्त और माली मामलात में इस्तेहकाम की झलक नज़र आती है, लेकिन दानिशमंदाना प्लानिंग कामयाबी की असल कुंजी रहेगी। बिजनेस करने वाले एरीज़ अफराद के लिए ये वीक नए मामलात और मार्केट में बेहतर एक्टिविटी का इशारा दे रहा है। अगर आप किसी बिजनेस को वुसअत देना चाहते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के ज़रिए तरक्की का इरादा रखते हैं एरीज़, तो इब्तदाई तहकीक और प्लानिंग के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। मौजूदा कारोबार में क्लाइंट्स की दिलचस्पी बढ़ने और पुराने राब्तों से फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं और बाज़ कारोबारी अफराद को ऐसे अफराद से मुलाकात का मौका मिलेगा जो फ्यूचर में अहम पार्टनर साबित होंगे। अगरचे मुनाफे के आसार मौजूद हैं, लेकिन एरीज़ जल्दबाजी में बड़े माली फैसले करने से गुरेज करें। प्रॉपर्टी के मामलात में भी अच्छी पेशरफ्त नज़र आती है। ज़मीन, मकान या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक बातचीत आगे बढ़ सकती है। जिन अफराद ने पहले किसी प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कर रखी थी उन्हें इसकी कदर में बेहतरी या अच्छे मौके की खबर भी मिल सकती है। बिजनेस और जायदाद के शोबों में पॉजिटिव पेशरफ्त नज़र आती है, लेकिन एरीज़ जज्बात की बजाय हकाइक और तहकीक की बुनियाद पर फैसले आपकी हेल्प करेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक जज्बाती तवाज़ुन का वक्त है। अगर आप किसी रोमांटिक ताल्लुकात में हैं एरीज़, तो आपको अपने साथी के जज्बात को ज़्यादा गहराई से समझने का मौका मिलेगा। माजी की बाज़ गलतफहमियाँ या फासले ख़त्म होने की तरफ जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों फरीक खुलकर बात करें। इस वीक में नरम लहजा और बर्दाश्त आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। बाज़ एरीज़ अफराद अपने महबूब या शरीके हयात के साथ फ्यूचर के हवाले से अहम बातचीत करते नज़र आते हैं। फैमिली लाइफ में घर के बुजुर्गों की राय इंपॉर्टेंट रहेगी। ख़ानदानी अफराद के साथ वक्त गुजारने से एरीज़ आपको ज़हनी सुकून हासिल होगा और बाज़ घरेलू मसाइल हल होते हुए नज़र आते हैं। अगर गुज़श्ता दिनों में किसी अजीज़ से इख्तलाफ रहा तो मुसालहत के दरवाजे खुल सकते हैं। बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वालिदैन की सेहत और ज़रूरियात पर खसूसी तवज्जो देना ज़रूरी रहेगा। जज्बाती माहौल, पॉजिटिव तर्ज अमल और मोहब्बत और ख़ानदानी रिश्तों में इस्तेहकाम हासिल करने के लिए अच्छे मौके इस वीक में नज़र आते हैं। बाज़ छोटे मसाइल गैर ज़रूरी तौर पर बड़े भी बन सकते हैं, इसलिए मोहतात रहिएगा।
शादीशुदा एरीज अफराद के लिए ये वीक अपने रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी एतमाद में इजाफा करने का है। शरीक हयात के साथ मिलकर मुस्तकबिल के प्लान्स, माली मामलात या घरेलू ज़रूरियात पर गुफ्तगू फ़ायदेमंद रहेगी। अगर हालिया टाइम पीरियड में मसरूफियत के बायस फासले रिश्ते में पैदा हो गए थे तो इस वीक में उन्हें कम करने का मौका मिल सकता है। एक दूसरे की बात सुनने और जज्बात का एहतराम करने से रिलेशनशिप में एरीज नई ताजगी पैदा होगी। बाज़ जोड़े किसी मुश्तरका प्लान या सफ़र की मनसूबाबंदी भी कर सकते हैं और दूसरी जानिब सिंगल एरीज अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प मामलात बनाता नजर आता है। किसी नई शख्सियत से तारुफ या पहले से मौजूद रिलेशन में पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जल्दबाजी में जज्बाती फैसले ना करें बल्कि सामने वाले शख्स को समझने के लिए मुनासिब वक्त दें। बाज़ एरीज अफराद को ऐसा एहसास हो सकता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में संजीदा रिलेशन की तरफ बढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। सोशल कनेक्शन के ज़रिए भी दिलचस्प मुलाकातें हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि हर ताल्लुक़ में सच्चाई और वाज़ेह गुफ्तगू को तरजीह दें। सोशल लाइफ के हवाले से ये वीक काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। दोस्तों, साथियों और समाजी हलकों में आपकी मौजूदगी एरीज नुमायाँ रहेगी। कई अफराद आपसे मशवरा या रहनुमाई करना चाहेंगे। नेटवर्किंग के ज़रिए मुफीद ताल्लुकात बनने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बात करें एरीज़ की हेल्थ के हवाले से तो एरीज़ इस वीक में जिस्मानी थकन, नींद की कमी और जहनी दबाव को नज़रअंदाज न कीजिएगा। अगर आप मुसलसल काम में बिज़ी रहते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो सकती है, इसलिए मुनासिब आराम बहुत ज़रूरी है। मतवाज़न ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर बात करें एरीज स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और सीखने की सलाहियत को बढ़ाता नज़र आता है। एग्ज़ाम, रिसर्च या किसी नए कोर्स के आगाज़ के लिए ये वीक बेहतरीन है और जो स्टूडेंट्स मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करेंगे उन्हें अच्छे नताइज हासिल होते नज़र आते हैं। एरीज अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में आप लोगों को जज्बाती रद्द अमल, जल्दबाजी में फ़ैसले, गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसा और माली मामलात में लापरवाही से बचना है। ख़ास तौर पर वीक के मिड में किसी बात का फ़ौरी जवाब देने की बजाय पहले मुकम्मल सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। गुस्सा या अना इस वीक में आपको नुकसान दे सकता है। और अगर बात करें एरीज इसमें आज़म ऑफ द वीक के हवाले से तो इस वीक में या फ़तह हो पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़ नमाज फ़जर या नमाज मगरिब के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको रुकावटों में आसानी और पॉजिटिव सोच पैदा होने की उम्मीद देगा। ओवरऑल एरीज ये वीक तरक्की, नई अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप में बेहतरी और ज़ाती एतमाद में इजाफे का मैसेज लेकर आया है। कैरियर में आगे बढ़ने, माली मामलात को मुनज़्ज़म करने, बिज़नेस में फ़ैसलों को बेहतर बनाने और ख़ानदानी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने के मामलात नज़र आते हैं। अगर आप सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएंगे एरीज तो कई ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिनके बारे में आपने हाल ही में सिर्फ सोचा था। ये वक्त अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने और माजी की नाकामियों को पीछे छोड़ने का है। हर छोटा कदम फ्यूचर की बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। याद रखें कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर अमली कदम उठाते हैं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए एरीज यही है कि अपने इरादों को मजबूत रखें, दिल में उम्मीद ज़िंदा रखें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के आसार वाज़ेह तौर पर नुमायाँ हो रहे हैं और आने वाले दिन में मज़ीद बेहतरी के इम्कान नज़र आते हैं। और इस बेहतरी को अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।